नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सोमवार को बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने विश्वास मत का बहुमत हासिल कर लिया, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले एनडीए को तोड़ने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल पटना के कोतवाली थाने में जेडीयू विधायक बीमा भारती और विधायक दिलीप राय के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया है। हरलाखी विधायक सुधांशु शेखर ने जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव और आरजेडी नेता सुनील पर अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई है। न्यूज 18 को जो एफआईआर की कॉपी मिली है, उसके अनुसार एनडीए के विधायकों को तोड़ने के लिए बड़े बड़े ऑफर दिए गए थे। एफआईआर के अनुसार जेडीयू विधायकों को महागठबंधन की सरकार के पक्ष में वोट करने के लिए 5 करोड़ तक का ऑफर दिया गया था। इसके साथ ही विधायकों को महागठबंधन की सरकार में मंत्री पद बनाने का ऑफर भी मिला था। दरअसल विधानसभा में बीजेपी के 3 विधायक मिश्री लाल यादव, भागीरथी देवी और रश्मि वर्मा के अलावा जेडीयू के 2 एमएलए डॉक्टर संजीव और दिलीप राय समय पर सदन नहीं पहुंचे। स्पीकर के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान ऐसे विधायक तो बाहर रहे, पर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ सरकार की जीत होने के बाद 6 में से 5 विधायक तो सदन में लौट आए, पर जेडीयू के ही विधायक दिलीप राय का कोई पता नहीं, जिसे लेकर सीएम नीतीश कुमार से लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कह दिया कि गायब विधायकों का बराबर हिसाब लिया जाएगा। इधर जेडीयू के 2 विधायकों के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसमें खास बात यह है कि इसमें जेडीयू के ही एक विधायक और तेजस्वी यादव के करीबी पर अपहरण का आरोप लगाया गया है। पटना के कोतवाली थाने में जेडीयू के विधायक बीमा भारती और दिलीप राय के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। ये प्राथमिकी जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर ने दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव और तेजस्वी यादव के करीबी ठेकेदार सुनील कुमार राय ने मिलकर ही दोनों विधायकों का अपहरण कर लिया है। बता दें कि जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव पर पार्टी के विधायकों को तोड़ने का मास्टरमाइंड होने का भी आरोप लगाया जा रहा है। सरकार बदली तो कहा गर्व से कि खेला कर देंगे। ये क्या हो गया? खेला हो गया ना। और आपको स्पष्ट तौर पर बताता हूं, ये जो 5 विधायक हमारे गायब हुए हैं ना, एक का इलाज करूंगा, गलतफहमी में मत रहिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने आज बिहार विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया है। आज विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान चर्चा में मुख्यमंत्री ने विधायकों को लालच दिए जाने की भी बात कही थी। शाम होते होते राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ गई और यह खबर पटना के इसी कोतवाली थाने से जुड़ी हुई है। दरअसल पटना के इस कोतवाली थाने में जदयू के प्रवक्ता से विधायक डॉक्टर संजीव कुमार और राजद नेता इंजीनियर सुनील के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि किन विधायकों के खिलाफ अपहरण की साजिश करने का इनके ऊपर आरोप लगा है। ये विधायक हैं बीमा भारती और दूसरे जो विधायक हैं उनका नाम जो है इस एफआईआर में न्यूज 18 के पास ये कॉपी है, और दूसरे विधायक हैं दिलीप राय। तो इन दोनों के खिलाफ इसमें चर्चा की गई है कि आपराधिक षड्यंत्र कर उक्त अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया है, यानी किडनैपिंग का केस दर्ज कराया गया है। सबसे बड़ी बात है कि इस एफआईआर की कॉपी में कई महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की गई है और इसमें कहा गया है कि कई विधायक जो हैं जदयू के, उन्हें प्रलोभन दिया गया था कि 5 करोड़ रुपए आपको पहले दिए जाएंगे अगर आप महागठबंधन के पक्ष में अपना मत देते हैं, और 5 करोड़ रुपए आपको काम होने के बाद दिए जाएंगे, यानी 10 करोड़ रुपए तक का लालच दिया गया था। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिहार में सियासी हलचल काफी तेज थी और देखिए इसको लेकर फ्लोर टेस्ट से पहले काफी कुछ तैयारी की जा रही थी। प्रलोभन भी विधायकों को दिया जा रहा था, जैसा कि अब बताया ये जा रहा है कि 10-10 करोड़ रुपए के प्रलोभन दिए गए थे कि 5 करोड़ पहले देना था और जब उसके बाद जब वोटिंग हो जाती फिर 5 करोड़ जो है वो दिए जाते। हालांकि इसमें एनडीए सरकार जो है बहुमत हासिल कर चुकी है और नई सरकार ने विश्वास मत हासिल कर भी लिया है। बढ़ते आगे, आपको बता दें
जेडीयू के विधायक बीमा भारती के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जेडीयू विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीमा भारती उन 5 विधायकों में से एक थी जिससे पार्टी पिछले 2 से 3 दिनों से संपर्क नहीं कर पा रही थी और आशंका जताई जा रही थी कि ये लोग आरजेडी के साथ मिले थे। अपने पति की गिरफ्तारी पर बीमा भारती ने कहा है कि वो सरकार के साथ है। इतना मंत्री को हम फोन किए, सभी को फोन किए हैं, या एसपी को फोन किए हैं, डीएसपी से बात हुआ है, आईजी से बात हुआ है, ऐसा कोई भी नहीं कि ग्रामीण एसपी से बात हुआ। फ्लोर टेस्ट है उसके लिए तो नहीं हो रहा है। इस तरह से दबाव बनाना कोई कहाँ से अन्याय है? फ्लोर टेस्ट है, इस कारण से भी ऐसा हो रहा है। टेस्ट है तो हम साथ में है ना, पार्टी के साथ में है, सब दिन पार्टी के साथ में रहे हैं, मजबूती से रहे हैं। कहीं भी हम गए तो फोन से संपर्क करने का प्रयास किया, सभी को, जितने भी हमारे नेता है सभी को बताने का काम किए। पुलिस क्या कर रही है मैडम? पुलिस किससे पकड़ा? पुलिस कह रही है कि हमने कि कुछ कोई कारण ही नहीं बता रहे हैं ना, कोई कारण ही नहीं बता रहे हैं, ऐसा ही बैठा करके गाड़ी में लेकर आ गया है। तो फ्लोर टेस्ट से पहले एनडीए को तोड़ने की बड़ी साजिश का खुलासा होने के बाद सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने आरजेडी पर एनडीए की सरकार को गिराने की साजिश का आरोप लगाया है, तो कांग्रेस और आरजेडी का कहना है कि साजिश कौन रच रहा था ये सबको पता है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। राजद की फितरत ही गड़बड़ घोटाला करने की है। ये कहीं भी रहेंगे, अपनी फितरत से बाज नहीं आएंगे। राजद ने खेला करने की भरपूर कोशिश की, पद का लालच दिया, पैसा का लालच दिया, डराया, धमकाया, लेकिन एनडीए के घटक दल और उनके विधायक चट्टान की तरह एकजुट रहे। अब यह जांच का विषय है कि विधायकों को खरीद फरोख्त के लिए पैसे कहां से आए। देखिए, देश के लोकतंत्र को घोड़ा बाजार में धकेलकर हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए देश भर में जो बिकाऊ घोड़ों को खरीद रहा है, उसने बिहार में भी 3 बिकाऊ घोड़ों को खरीद लिया। अब अपनी चोरी छुपाने के लिए इस पर एफआईआर, उस पर एफआईआर आप करते रहिए, लेकिन देश ने देखा ना कि खरीदा किसने। जिसने घोड़ा बाजार बना रखा है राजनीति को, देश भर में ये काम कर रहा है, उसी ने। बहुत साजिशें हुई, खरीद फरोख्त की कोशिश हुई, डराया धमकाया गया, बहुत सारे मामले सामने आए हैं, लगातार तफ्तीश हो रही है। कोई भी दोषी व्यक्ति होगा, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यह दर्शाने के लिए काफी है कि किस तरह विपक्ष के लोगों ने कुचक्र रचने की कोशिश की ताकि सरकार गिर जाए। कि कल क्या हुआ बिहार विधानसभा में, जनता ने सब कुछ देख लिया। तेजस्वी यादव जी ने एक एक कर सब चीजों का पोल खोल करके रख दिया। ये सरकार ने भले ही किसी तरह से जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त करके बहुमत साबित कर लिया हो, लेकिन जनता का दिल तेजस्वी यादव जी ने जीत ली। सारे तंत्रों का प्रयोग किया गया, लेकिन इसके बावजूद जो खेल किया गया वो सारे चीजों का हिसाब किताब समय पर होगा। तो बिहार में फिलहाल सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से जांच की बात कही जा रही है, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से एनडीए सरकार पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। बढ़ते आगे और देखिए, आज का दिन काफी अहम है क्योंकि बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज बिहार सरकार बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी पहली बार बतौर वित्त मंत्री पहला बजट पेश करेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-2025 का बजट उनकी तरफ से पेश किया जाएगा। लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का ये बजट पेश होगा। बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और कल सरकार ने फ्लोर टेस्ट में बहुमत का आंकड़ा छुआ है और बड़े बहुमत से सरकार बनी है। आज जो है वो विधानमंडल में बजट पेश होना है और आपको बता दूं कि विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2024-25 का जो बजट है वो पेश होगा और माना यह जा रहा है कि ये बजट का जो आकार है इस बार पहले की तुलना में काफी बड़ा होगा और लगभग 3 लाख करोड़ की जो बजट है वो होने की संभावना है। और ये जो डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जो सम्राट चौधरी हैं वो बजट पेश करेंगे और सबसे खास बात ये होगी कि जो सम्राट चौधरी हैं पहली बार सदन में बजट पेश करेंगे और सारे लोगों की नजरें जो हैं इस बात को लेकर टिकी हुई है कि किस मद में जो पैसे हैं, बजट का आकार है वो कितना ज्यादा होता है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जो 7 निश्चय पार्ट 2 है नीतीश कुमार की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है उस मद में जो बजट का आकार है
वो ज़्यादा रहने की संभावना है। जिस ढंग से शिक्षकों की नौकरियां दी गई हैं, 2 लाख से ज़्यादा शिक्षक जो है वो बहाल हुए हैं। आने वाले दिनों में बड़े संख्या में, लाखों की संख्या में शिक्षक की बहाली होनी है, तो शिक्षा का जो बजट है वो आकार जो है वो भी बड़ा होने वाला है। जिस ढंग से इन्वेस्टमेंट की बात करी है, उद्योग को लेकर के लगातार नीतीश कुमार जो है वो पहल करते रहे हैं, तो माना जा रहा है कि उद्योग विभाग का भी जो आकार है वो काफी बड़ा रह सकता है। लेकिन खास बात यह होगी कि सम्राट चौधरी जब आज पहली बार बजट पेश करेंगे तो वो बजट में क्या कुछ खास लेकर आते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो वित्त मंत्री सम्राट चौधरी आज पहली बार बिहार विधानसभा में बजट पेश करेंगे। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि इस बार का बजट समाज के हर तबके के लिए होगा। महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान किया जाएगा। युवाओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए पहल की जाएगी। साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में सरकार खुद से अपना रेवेन्यू बढ़ाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पूर्ण दिन होगा जब आप पहली बार बजट पेश करेंगे। स्वाभाविक है, ये गौरव का क्षण होगा मेरे जीवन का। और बिहार के लिए बजट पेश करना, जो समृद्धि और विकसित भारत का सपना देश के प्रधानमंत्री जी ने देखा है, और बिहार में न्याय के साथ सुशासन का स्वरूप जो है नीतीश कुमार जी ने रखा है। लंबे समय से नीतीश जी बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है एक एक चीज़ों पर महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, युवा के लिए, बेरोजगारों के लिए चिंता करने का काम बिहार का बजट करेगा। खास करके रोजगार की बात करें तो उस पर पूरे देश में चर्चा है। तेजस्वी यादव का भी दावा है कि उन्होंने इतने कम समय में बिहार में लाखों रोजगार दिए, तो क्या रोजगार पर भी बजट फोकस होगा? नहीं, एकदम स्पष्ट है। देखिए, बिहार में लालू प्रसाद जी का परिवार किसी को रोजगार दे सकता है, ये तो अपने आप में घोर आश्चर्य का विषय है, क्योंकि वो परिवार दूसरे को रोजगार नहीं दे सकता है, वो सिर्फ अपने रोजगार की चिंता करता। देखिए, शिक्षकों की बहाली 3,68,000 लोगों को, 3,68,000 लोगों को एनडीए की जब सरकार बनी तब से देने का काम किया गया, और अभी 1,75,000 शिक्षकों की बहाली के लिए 2021-22 में, क्योंकि हमारा कमिटमेंट था 2020 के चुनाव में कि 10 लाख रोजगार हम देने का काम करेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में जनता को बड़ा स्पष्ट संदेश भी है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार चल रही है वो रोजगार के लिए लगातार प्रयास करने का काम कर रही है। इसलिए ये चिंता का विषय ही नहीं है, कौन क्या कहता है इससे मतलब ही नहीं। बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले, इसकी चिंता आज नीतीश जी की सरकार और एनडीए की सरकार कर रही है। कृषि के क्षेत्र के में भी कुछ खास इस बार बजट के लिए होगा? स्वाभाविक है, मार्केट के साथ साथ जो घर घर तक बीज पहुंचाने का काम एनडीए की सरकार ने किया है, इसको आगे और बढ़ाना होगा। सिंचाई का काम किया जा रहा है और सोलर के माध्यम से सिंचाई करने का काम भी प्रोग्रेस में है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भरोसेमंद सहयोगी संजय झा जेडीयू से राज्यसभा जाएंगे। कल संजय झा राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। संजय झा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुख्य रणनीतिक टीम के अहम हिस्सा हैं। संजय झा जेडीयू एमएलसी हैं और नीतीश सरकार में जल संसाधन विभाग के कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। तो देखिए, संजय झा को जो है वो राज्यसभा जाने वाले हैं। जेडीयू कोटे से संजय झा राज्यसभा जाएंगे, लगभग ये तय हो चुका है। कल संजय झा राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। बिहार में 6 सीटें हैं, जिनमें से जेडीयू कोटे से ये नाम सामने आया है। जेडीयू कोटे से संजय झा, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्य रणनीतिक टीम के अहम हिस्सा रहे हैं, और फिलहाल जो बिहार में एनडीए की सरकार बनी है उसके लिए भी कहा जाता है कि संजय झा ने बड़ी भूमिका निभाई थी। और संजय झा जेडीयू के एमएलसी हैं। नीतीश सरकार में जल संसाधन विभाग भी संजय झा संभाल चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। और एक बार फिर से अब देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि जेडीयू कोटे से संजय झा जो हैं वो राज्यसभा जाने वाले हैं। बिहार में 6 सीटों पर चुनाव होना है।
जिसको लेकर नामांकन की तिथि भी घोषित कर दी गई है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भरोसेमंद सहयोगी संजय झा जेडीयू से राज्यसभा जाएंगे। कल संजय झा राज्यसभा के लिए नामांकन करने वाले हैं। आपको बता दें कि संजय झा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, मुख्य रणनीतिक टीम के अहम हिस्सा हैं। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। मानहानि केस में तेजस्वी यादव पर आज फैसला आने वाला है। तेजस्वी यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। गुजरातियों पर विवादित टिप्पणी से जुड़ा ये पूरा मामला है। तेजस्वी यादव ने हलफनामा दायर कर खेद जताया है। ठग बताने वाले बयान को तेजस्वी यादव ने वापस भी ले लिया था। तेजस्वी यादव ने गुजरात से बाहर केस ट्रांसफर करने की मांग की थी, जिस पर बताया जा रहा है कि 2 जज की बेंच सुबह 10:30 बजे इस पर फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन आज फैसले का दिन है। 10:30 बजे फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है। वहीं बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बनने वाले हैं। आज सुबह 10:30 बजे नंदकिशोर यादव बतौर एनडीए उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। विधानसभा से विश्वास मत जीतने के बाद नंदकिशोर यादव का विधानसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है और आज नंदकिशोर यादव नामांकन करने वाले हैं। आपको बता दें, नंदकिशोर यादव बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। इसके पहले वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। नियोजित शिक्षक आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। नियोजित शिक्षक विधानसभा का घेराव करेंगे। आपको बता दें, लाखों की संख्या में आज पहुंचने का दावा किया जा रहा है। प्रशासन भी प्रदर्शन को लेकर काफी अलर्ट है। मांगों के समर्थन में विधानसभा का आज घेराव किया जाएगा। संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रजनीश, आर पार की लड़ाई हो चुकी है। अब आज विधानसभा का घेराव करने वाले हैं शिक्षक, क्या कुछ और अधिक जानकारी? और ऐसे में जो नियोजित शिक्षक हैं उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था 13 फरवरी है और सुबह से ही पटना में लगातार शिक्षकों का जो काफिला है वो लगातार पहुंच रहा है। और देख सकते हैं कि अब गर्दनीबाग में किस प्रकार से सभी गोलबंद हुए हैं। यहां से विधानसभा की दूरी महज 150 मीटर है और 150 मीटर के आसपास में जो है पूरी तरह से सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया है। एक तरफ जो है बैरियर के इस पार टीचर हैं, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में यानी सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और लगातार अलग अलग जिलों से जो शिक्षक हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। सक्षमता परीक्षा के विरोध में ये मार्च है, यानी जिस प्रकार से नियमावली तैयार की गई है उसमें बदलाव या फिर परीक्षा वापस लेने को लेकर ये आंदोलन है। क्या कहेंगे आप लोग, इतनी बड़ी संख्या में आए? पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों ने बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। सरकार जब तक हमारा मांग नहीं मानेंगे तब तक पूरे बिहार के चक्का जाम रहेगा और शिक्षक रोड पर रहेंगे। ये बताइए कि प्रशासन भी तैयारी में है, क्या आप लोगों को कार्रवाई का भी डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं, कार्रवाई करने का डर होता तो इतना शिक्षक जनसैलाब पटना के धरती पे नहीं आता। हम लोग चुनौती दिए सरकार को, जो भी कदम आप उठाइएगा हम उसको सहने के लिए तैयार हैं। बिना हक लिए यहाँ से वापस नहीं लौटेंगे। जहाँ तक प्रशासन की बात है, मैं प्रशासन को चुनौती देता हूँ। जेल तक के क्रांतिकारियों के लिए है, वह मेरे लिए तीर्थधाम है, इसलिए वहाँ जाने के लिए तैयार है, लेकिन कदम पीछा नहीं होगा। एक बार और मांग बताइए, क्या डिमांड है? डिमांड है हम लोगों का कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, क्योंकि हम लोग दक्षता और पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं। विगत 20 वर्षों से हम लोग सेवा देते आए हैं और सरकार के द्वारा 60 साल के लिए अस्थायी हमारा नियुक्ति किया गया था। कब तक है ये आंदोलन? आज के लिए है या फिर अभी जारी रहेगा? इसके लिए शिष्टमंडल के लोग सब लोग एकत्रित होकर शाम को निर्णय लेंगे। एकमात्र है मांग हमारी जो सक्षमता परीक्षा के नाम पर राज्य के 4.5 लाख नियोजित परिवार को ठगने का काम कर रहे हैं, इसके विरोध में है। शिक्षक पढ़ने और पढ़ाने से नहीं भाग रहे हैं। आपने जो गलत नीति का प्रयोग किया है इसके विरोध में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम मांग करते हैं आप जो तुष्टीकरण का राजनीति कर रहे हैं, आप जो वोट का राजनीति कर रहे हैं, इसे बंद कीजिए। और जब तक हमारी मांग नहीं मानिएगा तब तक किसी चट्टान एकता के साथ ये आक्रोश है और इस आक्रोश को हम लगातार दिखा पा रहे हैं कि गर्दनीबाग में किस प्रकार से
हजारों की बिल्कुल संख्या में जो रजनीश, नियोजित शिक्षक हैं वो हम पहुंच गए हैं, तस्वीरों महिला में भी है, देख पुरुष पा भी रहे हैं कि काफी संख्या में शिक्षक यहाँ पहुंचे हुए हैं। पहले से ही दावा किया जा रहा था कि लाखों की संख्या में पहुंचेंगे। अब प्रशासन भी काफी अलर्ट है, उसको लेकर क्या तैयारी आप देख पा रहे हैं? देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से कई जगहों पर जो है मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके साथ साथ कई थाने की पुलिस और पुलिस लाइन से पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। यानी चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है कि किसी प्रकार का अगर उग्र प्रदर्शन होता है तो प्रशासन तैयार है। हालांकि जो शिक्षक हैं वो भी मानने को तैयार नहीं है कि प्रशासन जिस प्रकार से कार्रवाई करे हम लोग बैकफुट पर नहीं आएंगे जब तक कि सरकार जो है नियमावली में संशोधन नहीं करती है, बदलाव नहीं करती है। कैमरामैन दीपक, एक बार आप पैन करके दिखाइए कि गर्दनीबाग के दोनों छोर यानी हॉस्पिटल की तरफ और थाने की तरफ किस प्रकार से शिक्षकों की भीड़ जो है लगातार उमड़ रही है। और राज्य भर से, हालांकि मौसम बहुत बेहतर नहीं है, सुबह से ही हल्की बूंदाबूंदी बारिश हो रही है, बावजूद जो शिक्षक हैं वो अपनी मांग को लेकर राजधानी पहुंच गए हैं। एक तरफ सदन जो है एक आज से जो है पूर्ण रूप से चलेगा और सदन में तमाम जो नेता हैं उनसे ये लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जिस प्रकार से ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग की जा रही है, ऑफलाइन परीक्षा की मांग की जा रही है, उस पर किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है। और 4.25 लाख शिक्षक जो है सरकार की तरफ से कोई पहल की जा रही है, उसको लेकर कुछ अपडेट? देखिए, सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। हालांकि प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के लिए आदेश दे दिया गया के पाठक के द्वारा और डीईओ के द्वारा चिन्हित भी किया जा रहा है। आज किसी भी जिले में शिक्षकों की छुट्टी रद्द कर दी गई है, बावजूद शिक्षक जो है बड़ी संख्या में अपने अपने जिले से पटना पहुंच गए हैं। कहीं ना कहीं अब जो है आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए शिक्षक जो है तैयार दिख रहे हैं और गर्दनीबाग से विधानसभा तक मार्च करने के लिए पूरी योजना बना ली है। हालांकि देखना होगा कितने बजे तक निकलने वाले हैं सभी शिक्षक? देखिए, 11 बजे का समय दिया गया है, जब यहाँ से ये लोग हजारों की संख्या में दावा है कि हम लोग विधानसभा की तरफ कूच करेंगे और घेराव करेंगे। इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए रजनीश, क्योंकि काफी संख्या में शिक्षक जो हैं वो अब पहुंच चुके हैं गर्दनीबाग पर। इन सभी के भी मौजूदगी और यहाँ से सीधे विधानसभा के मार्च के लिए लोग निकल जाएंगे। विधानसभा का घेराव करना है, देखना होगा क्या कुछ इस मामले को सुलझाने के लिए सरकार की तरफ से पहल की जाती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।